वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिस फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, एक इक्वेशन बना दी और क्या पूछ रहा है हमसे, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और उसके पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ ऑप्शन जरा मैच कराते नजर आओ। इक्वेशन बच्चों क्या दे रखी है मेरे पास, v इज इक्वल टू अंडर रूट। बच्चों ये वाले जब क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हो बच्चों, जब मेरे पास आते हैं सर ये कैसे होगा, कैसे इक्वेशन बनाए, कुछ नहीं करना है, आराम से पहले क्वेश्चन को जरा देख लो हमसे क्या चाह रहा है पूछना। अगर बच्चों मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो मुझे क्या मिला, वी स्क्वायर 25 माइनस 28x, और इसको मैं ऐसे लिख दूं वी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 8x। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इसका एक्सेलरेशन क्या है। अब जरा समझते हैं बच्चों, हमारे पास इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आओ कंपेयर कर लो, अरे v से v कंपेयर हो गया, u को कंपेयर कर लो बच्चों, u स्क्वायर किसके बराबर आ गया, सिंपली 5 के स्क्वायर के, व्हाट वी गेट 5 मीटर पर सेकंड, ये निकल कर तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा अगले पे आओ, 8x की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, 8x इज इक्वल टू सिंपली 2as के बराबर आ गया। s क्या है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, कट गया हमारे पास, क्या मिल गया सिंपली a के बराबर। अच्छा किस में आया है, ये माइनस में आया है, एक तो कितना माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। बच्चों करने की अप्रोच बनाओ, अपनी करने की अप्रोच बनाओ, जो इक्वेशन दे रखी है नहीं ऐसा तो नहीं जो हमने 6 क्वेश्चन पढ़ी है उससे मैच कर रही हो, सीधा सीधा उससे मैच करा के सीधे वैल्यू। अरे काय को मगज मारे, काय को उसको हम इंटीग्रेट करें, काय को हम डिफरेंशिएट करें, मैथमेटिक्स से बचो और सीधा एक क्वेश्चन जो दे रखी है इस पर काम करो जो हमने सीख रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है बच्चों, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे लिखो, if velocity of object v is equal to this then find position of object as a function of time। मतलब पोजीशन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ट्राई करो इसको, वहां से एक क्वेश्चन में लगा पे लगाऊं ताकि मेरे काम आसान हो जाए। डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी पूछ रहा है, एस की डिपेंडेंसी पूछ रहा है बच्चों किसके ऊपर, टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आओ तो ट्राई करते जरा इसको देखो। बोलो क्या v इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, k अंडर रूट एक्स। चलो ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो, v का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर, सिंपल क्या मिल गया से x के बराबर मिल। अच्छा मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, u स्क्वायर प्लस 2as। आओ कंपेयर करते हैं बच्चों, अगर ये वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मल्टीप्लाई x। आओ कंपेयर कर लो, तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0। पहली बात तो ऐसे ये समझ में आ गई। अरे 2as किसके बराबर हो गया बच्चों, k स्क्वायर x के बराबर हो गया, तो k स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2as। एस एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो k स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a के बराबर हो गया। वो a नहीं पूछ रहा, u नहीं पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है टाइम के टर्म्स में। अभी बताया था जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करें टाइम के टर्म्स में सेकंड पे काम कर लेना, तो क्या बोलोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे मेरे बच्चों कितना है u, सर 0 दे रखा है, रख दो आराम से। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या, हाफ a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मालूम तो है कि वैल्यू देखो k स्क्वायर बाय 2, तो बोलो यहाँ पे सिंपली हाफ k स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या आ गया t का स्क्वायर। हेंस द डिस्प्लेसमेंट शुड बी कितना मिलेगा बच्चों, k का स्क्वायर t का स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल दी हमने किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, आओ आगे आते हैं, आओ आराम से सुकून से क्वेश्चन पढ़ो। ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट। आराम से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, देखो क्या है, u इज इक्वल टू 0, अगेन a इज इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे पास, कांस्टेंट। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, आराम आराम से पढ़ते रहो उसको। टेक्स टी टाइम फॉर एस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहां से लेके यहां तक का कुछ एस डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, तो जो टाइम की वैल्यू उसने ली है वो ली है बच्चों कैपिटल टी। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट देन फाइंड टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक चल के आया और कितना करा s बाय 2, तो उसने यहाँ पे क्या बोल दिया t1 बोल दिया। यहां से यहाँ पे आ गया, फिर कितना लिया डिस्प्लेसमेंट s बाय 2, उसको मैंने क्या बोल दिया t2 बोल दिया। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यहाँ पे t1 t2 की वैल्यू पूछ रहा क्या होगी हमारे पास ना। देन फाइंड द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है, चलो आओ करते हैं इसको भी। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे बनाए,
अप्रोच बनाना वहां से जहां से तुम्हें इंफॉर्मेशन मालूम है। तो बताओ, जब यहां से यहां पर आ जाओगे, यहाँ पे s/2 कवर कर लोगे, फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लोगे, क्या तुम्हें यहाँ की वेलोसिटी मालूम है? कतई नहीं मालूम। कहाँ की मालूम? अरे यहाँ की मालूम। क्यों? दे रखी है स्टार्ट फॉर्मूला। दो इक्वेशन बनाओ, क्योंकि T1 T2 दो वेरिएबल्स है हमारे पास, लेकिन बनाना वहां से जहाँ की इंफॉर्मेशन मालूम हो। कहाँ की मालूम? सर यहाँ की मालूम। तो यहीं से लगाना काम। और यहाँ पे जरा देखो, सबसे पहले ये बताओ, जो पूरी जर्नी का जो बच्चों टाइम टी दे रखा है वो यही तो होगा, T1 + T2। पहली बात यहाँ से समझ में आ गई। मैंने आपसे S1 को पूरा डिस्टेंस कवर करा है, तो मैंने क्या बोल दूं, UT + हाफ। टाइम कितना लिया है? पूरे की बात कर रहे हैं, तो पूरे में टाइम बच्चों उसने टी लिया है। यू कितना है इसका? 0। तो मुझे क्या मिला? हाफ AT²। दिस इज द आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब कहाँ की इंफॉर्मेशन मालूम है? वही की मालूम है। कहाँ? U = 0 दे रखा है, तो काम भी मैं इसे कर लो भैया जी। आ जाओ। अब मैं यहाँ से यहाँ पे ना जाऊं, अरे यहाँ की दूरी कितनी है? s/2। टाइम कितना है? T1। बात समझ में आ गई। आओ लगा दो। चलो आ जाओ। s = अगेन क्या? UT + हाफ AT²। लेकिन बच्चों अब s नहीं, क्या यहाँ पे आएगा? s/2 डिस्प्लेसमेंट, अगेन इनिशियल U0, क्या बचा? हाफ AT1²। बात समझ में आ गई। हाफ से हाफ काट दो, क्या मिल गया? s = क्या? AT1²। और बात समझ में आ गई। उसको मैंने क्या बोल दिया? अपनी दूसरी इक्वेशन। अरे ये भी s है, ये भी s है, तो क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? फ्रॉम 1 and 2 we say that we are half AT1² = AT1²। इसे कटा तो T²/2 which is equal to T1², एंड T1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? T/√2 के बराबर। ये बात समझ में पड़ी। तो T1 निकाल दिया। अब क्या निकालना है मुझे? T2। आओ जाओ। अरे T1 + T2 अगर मैं कर दूं तो इसके बराबर है T। अच्छा, T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? T/√2 = प्लस T2 = T के बराबर, एंड T2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? T - T/√2 के बराबर। और इसको सॉल्व कर लें तो जरा देखो क्या मिलेगा। T को मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या मिला मुझे? 1 - 1/√2 के बराबर। ठीक है ना? तो और जरा चेक करो जरा T2 T। अच्छा, और देखो बच्चों, √2 - 1, और इसको बाहर निकाल दो, क्या मिल गया? √2। आई बात में नहीं आई? देखो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? T/√2 T/√2। एक बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि T1 कितना आया था? तो T/√2। तो T2 कितना आया था? तो क्या बोलोगे? T/√2, और ये क्या? √2 - 1। मैंने कहा इन दोनों का रेशियो ले लो जरा, तो तुम्हें एक कहानी बच्चों यहाँ से निकल कर आएगी। T1/T2, जब इसका रेशियो लोगे तो ये पैरामीटर कट गया। बोलो यहाँ पे क्या बचने वाला है फिर? 1:√2 माइनस का। अब सुनना मेरी, मैंने आपसे कहा चलो बताओ T1 T2, और अगर T3 भी होता तो क्या करते थे? कुछ नहीं करते। सुनना मेरी, 1 तो ऐसे लिख दिया, √2 माइनस इस 2। अब यहाँ पे अच्छी से समझना, यहाँ पे √2 है ना, तो आगे बढ़ाओ। अरे देखो यहाँ देखो, सुनना मेरी बात को। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ये था ना ऐसे था, तो मैंने 1√2 माइनस 1/√1 कर दिया इस 2। अब देखो √2 है, एक आगे बढ़ा दो। अरे √3 माइनस √2 कर दो इस 2। अच्छा, ये पूछता हमसे T4 भी दे रखा है, इस 2 T4 भी दे रखा है, तो मेरे बच्चों क्या करोगे? अगला से तुम बता दो मुझे। √4 इस 2 √3। अगला स्टेप क्या होगा? √5 √-4। आखिरी बात समझ में? तो बच्चों ऐसे अपनी अप्रोच बनाओ ताकि क्वेश्चन में करने में बड़ा ही मजा आने लगे, कि जहां की इंफॉर्मेशन मालूम वहां से काम चालू करा। अरे T1 T2 की खाली वैल्यू पूछ रहा था, हमने रेशियो भी निकाल दिया T1 T2 का भी, और T1 T2 T3 T4 इन्फिनाइट तक का रेशियो निकाल दिया। जो बात समझ में आई कैसे अप्रोच बना रहे हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।